वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, पिछले वीडियो तक हमने कवर अप किए थे मौर्यकालीन जो प्रमुख तीर्थ हैं, उच्च अधिकारी हैं, उनसे रिलेटेड ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर सीखी थी, कैसे उनको आप आइडेंटिफाई करेंगे ऑप्शंस में से। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और अगला जो ये टेबल दे रखा है जिसमें जो शब्द हैं उनके जो अर्थ हैं इसको यहाँ पर हम जानेंगे और जहाँ कहीं ज़रूरत होगी वहाँ कहीं ट्रिक लगाने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला यहाँ पर दे रखा है, ये शब्द है आपके मुल्ले और ये पशु चारण क्षेत्र के लिए बोला जाता था। इसका मतलब क्या है, मुल्ले का जहाँ पर पशु चराए जाते हों, चारण क्षेत्र हो। इसके बाद कुरंची, कुरंची किसको बोला जाता था, जो पर्वतीय क्षेत्र होता था उसको कुरंची बोला जाता था। इसके बाद अगला जो शब्द है इसका नाम क्या है, पाले, पाले मतलब शुष्क भूभाग। ठीक है, मरुतम, मरुतम मतलब नदी भूभाग। ठीक है, अब यहाँ पर आप याद कैसे करें इन शब्दों को और इनके अर्थ को, कैसे आप आइडेंटिफाई करें। अगर हम बात करें किसकी, पाले की, ठीक है, तो अगर आप देखोगे जो शुष्क भाग है, शुष्क भूभाग यानी कि जो ड्राई एरिया है, ज़मीन सूखी हुई है, वहाँ पे कैसे किसी को पाला जा सकता है। ना वहाँ पर पशु पल सकते हैं, ना वहाँ पर खेती की पैदावार हो सकती है, ना इंसान पल सकता है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो पाले, कैसे पालें अगर पूरा भूभाग कैसा है, शुष्क है। इस तरीके से इसको आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। जो शब्द हो वो आपको बताए कि सही ऑप्शन क्या हो सकता है, बस इस तरीके से हमें कोशिश करनी है। कहीं दूसरी तरफ से कोई ट्रिक नहीं बनाएंगे, कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जो आपको एक्स्ट्रा याद करना पड़े। जो शब्द है वो अपने आप चीखे और आपको बताए कि मेरा क्या अर्थ हो सकता है। तो पालें तो कैसे पालें अगर सब कुछ शुष्क है, पूरी जमीन जो शुष्क हो चुकी है, ड्राई हो चुकी है। इसके बाद मरुतम, ठीक है, अब मरुतम ये शब्द कैसे याद रहेगा, तो देखिए इसके लिए कोई ट्रिक बनी नहीं है, ठीक है, पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, अदरवाइज मैं ज़रूर बनाता। इसको आप एज इट इज़ याद रखिएगा कि मरुतम का मतलब क्या हो जाएगा, नदी भूभाग के बारे में बात हो रही होगी। इसके बाद कुरंची की बात करें, ठीक है, कुरंची ये जो शब्द है मुझे लगता है कि आपने पहले भी सुना होगा इस शब्द के बारे में। ये शब्द किससे रिलेटेड है, ये शब्द है आपका पर्वतीय क्षेत्र से रिलेटेड, यानी कि जो आपका कुरंची है, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, पर्वतीय या फिर माउंटेन का जो एरिया होता था उससे रिलेटेड है। मुल्ले की बात करें, मुल्ले यानी कि जो पशु चराने वाला क्षेत्र है, ये सब के एरिया के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ये किसके बारे में बात होगी, मुल्ले, जो कि पशु चराने वाला जो क्षेत्र होगा उसको बोला जाता है। यहाँ पर देखिए कुछ ट्रिक बनी नहीं है तो ज़बरदस्ती ट्रिक बनाएंगे भी नहीं। इसके बाद आगे हम चले नेक्स्ट टेबल पर। इसमें आपसे अर्थशास्त्र में वर्णित शासन के उपविभाग क्या क्या थे उसके बारे में यहाँ पर दे रखा है। एक तरफ इकाई दे रखी है और ग्राम दिए हुए हैं। सबसे पहले स्थानिक की बात करें, स्थानिक एक इकाई होती थी, 800 ग्रामों का समूह होता था। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा आपका, स्थानिक आएगा। ठीक है, स्थानिक के अंदर कितने आएंगे, 800 गांव आएंगे। इसके बाद अगला आपका क्या है, आपका खारटिक। ठीक है, खारटिक क्या होगा, ये भी आपको ग्रामों का समूह होगा, लेकिन इसके अंदर कितने आएंगे, 200 गांव आएंगे। इसके बाद अगला जो है वो है आपका द्रोणमुख। द्रोणमुख में कितने होंगे, 400 गांवों का समूह होगा। संग्रहण, ये कितना होगा आपका, 10 गांव का समूह होगा। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम देखें तो किस तरीके से आप इसको इंटरलिंक कर सकते हैं वो समझिए। ठीक है, याद रखना है आपको क्या, संग्रहण, सबसे पहले क्या, संग्रहण, संग्रहण के बाद खाटविक, खाटविक के बाद द्रोणमुख और उसके बाद आपका ये स्थानिक। ठीक है, शुरुआत किससे होगी, 10 से, 10 का हो गया 20 गुना मतलब 200, 200 का हो गया दुगना 400, 400 का दुगना क्या हो गया 800। ठीक है, मतलब 10 क्रॉस 20, 200 क्रॉस 2 400 क्रॉस 2 800। ठीक है, तो संग्रहण, संग्रहण से खार्टविक, खार्टविक से कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, 8564
880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। द्रोणमुख, द्रोणमुख से स्थानिक, इस तरीके से 3-4 बार इसको आप लिख के देखिएगा, आपको याद रहेगा। ये इसको याद इस तरीके से भी रख सकते हैं, जियो स्पेशियल सैटेलाइट्स ये आपने सुने होंगे, जो भूस्थानिक होते हैं, मतलब ऊपर ड्रोन चल रहा होता है और ये भूस्थानिक होता है। ठीक है, मतलब सबसे ऊपर क्या होगा, ये जो ड्रोन होगा ये सबसे ऊपर क्या, भूस्थानिक, यानी कि भूस्थानिक। ठीक है, इसको पूरा एक नीचे कवर कर रहा होगा एरिया को। अब यहाँ पर एक खटिया पड़ी हुई है, ठीक है, एक खटिया पड़ी हुई है और इस खटिया पे क्या करा हुआ है, संग्रह करा हुआ है किसका, धन का। ठीक है, पैसा रखा हुआ है इसके ऊपर। अब आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर बिल्कुल इनिशियल हम बात करें, किसी के पास मान लीजिए धन था, उसने संग्रह करा हुआ था, उसने संग्रह को क्या करा, एक खटिया के ऊपर उसने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, सबसे पहले क्या करा, संग्रह करा, संग्रह करके यहाँ पर रखा किसके ऊपर, खाल्टविक के ऊपर। खाल्टविक के ऊपर एक ड्रोन देख रहा है। ठीक है, क्या देख रहा है, द्रोण का मुख जो है वो इसी की तरफ है और ये क्या कर रहा है, एक भूस्थानिक यानी कि पूरे क्षेत्र को कवर अप कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से इसको आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। आई होप कि जो मैंने बताया वो आपको याद रहेगा। सबसे पहले संग्रहण याद रहेगा, संग्रहण को खटिया पे रख दिया, जितना भी आपने पैसा कमाया था वो पैसा क्या है, ऊपर एक ड्रोन देख रहा है जो कि कैसा है, भूस्थानिक है, जिसकी दिशा नीचे की तरफ को है, वो पूरे लैंड एरिया को यहाँ पर कवर अप कर रहा है। याद कैसे रहेगा, गांव के समूह, तो सबसे पहले 10 गुणा 20 यानी कि 200 गांव, 200 का दुगना कर दिया तो हो गए 400 गांव, 400 का दुगना कर दिया हो गए कितने, 800 गांव। ठीक है, सो 10 से स्टार्ट करना है, 200 पे जाना है, 400 पे जाना है, 800 पे जाना है। सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका, ये सबसे पहले आएगा आपका क्या, संग्रहण, संग्रहण के बाद आएगा खाल्टविक, खाल्टविक के बाद क्या आएगा, द्रोणमुख, द्रोणमुख के बाद क्या आ जाएगा अगला, ये आ जाएगा आपका जो स्थानिक है। ठीक है, आई होप कि आप लोग याद रख पाएंगे, थोड़ा सा इजी रहा हो आपके लिए। अगला देखें, अगला है मौर्य सम्राट अशोक के शिलालेख से प्रमाणित होता है कि उनके शासनकाल में 5 प्रांत थे। अब ये 5 प्रांत कौन कौन से थे, ठीक है, इनके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर दक्षिणापथ है, कलिंगा है, अवंती राष्ट्र है, सुवर्णगिरी है, तोसली है, उज्जैनी है। इसके अलावा उत्तरापथ है, ठीक है, प्राची है, फिर प्राची है, या फिर इसके अलावा हम देखें तो तक्षशिला और पाटलिपुत्र। इन सब के नाम याद रखिएगा, कुछ खास यहाँ पर है नहीं ऐसा कि जो आपसे एग्जाम में पूछा जाए, तो इसको आप चाहें तो स्किप कर दीजिए, चाहें तो इसको याद रख लीजिए, एक बार देख लिया है उतना सफिशिएंट है। इसके बाद आगे देखें तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र आधुनिक पटना थी और प्रशासन की सुविधा हेतु साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिनका विवरण क्या है इस तरीके से यहाँ पर ये दिया हुआ है। अब जो मौर्य साम्राज्य था इसकी राजधानी कैपिटल क्या थी आपकी, पाटलिपुत्र। अब इन्होंने प्रशासन या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इसको 4 प्रांतों में डिवाइड कर दिया। मतलब ये पूरा अगर मौर्य एम्पायर था, इसको इन्होंने फर्दर डिवाइड करा 4 अलग अलग प्रांतों में। अब ये जो प्रांत होंगे इनकी कैपिटल भी होगी। अब कौन कौन से प्रांत हो सकते हैं भैया, पूर्वी प्रांत होगा, ठीक है, और पश्चिमी प्रांत होगा, दक्षिणी प्रांत होगा, उत्तरी प्रांत होगा। तो हम यहाँ पर कैसे चलें, हम यहाँ पर चलेंगे जो सबसे पहला है उत्तरी, ठीक है, उत्तरी भाग, ऐसे देखिए, ठीक है। सबसे पहला क्या आ जाएगा आपका नॉर्थ, फिर वेस्ट, फिर साउथ, फिर ईस्ट, ऐसे चलना है, ठीक है। तो सबसे पहले उत्तरी भाग की बात करें तो यहाँ पर क्या है आपका तक्षशिला। अगर आप मैप में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा तक्षशिला कहाँ पर है, उत्तरी जगह पर है। पश्चिमी की बात करें, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका उज्जैनी, ठीक है, उज्जैनी आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम दक्षिणी की बात करें तो फिर तो दक्षिण वाला क्या आ जाएगा आपका सुवर्णगिरी, ठीक है, सुवर्णगिरी कैसे किसका आ जाएगा आपका, दक्षिण का। जो ईस्ट वाला है ये क्या हो जाएगा आपका तोसली, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर याद रखना है कि तक्षशिला होगा, उज्जैनी होगी, सुवर्णगिरी होगी और तोसली होगी। अगर इस तरीके कोई और ट्रिक भी अगर आप लगाना चाहें तो खाली इतना याद रखिए, तक्षशिला, तक्षशिला, शिला और यहाँ पर तोसली, ठीक है। शिला मतलब शिला और सली, शिला सली, इस तरीके से यहाँ पर याद रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा उज्ज्वल है वो उज्ज्वल क्या होगा, सुवर्ण, यानी कि जो स्वर्ण जैसा है वो बहुत उज्ज्वल है, ठीक है। जो स्वर्ण जैसा है वो कैसा है, उज्ज्वल है। तो इस तरीके से ये आपको पूरा यहाँ पर याद हो गया। सबसे पहले आएगा आपका शिला, शिला के बाद आएगा क्या, सिली,
ठीक है। सिली के बाद क्या आ जाएगा आपका, या फिर सिली या फिर सली समझ लीजिए, सली, ठीक है। इसके बाद आएगा सुवर्ण, सुवर्ण यानी कि स्वर्ण, स्वर्ण जो कि बहुत कैसा है, उज्ज्वल है, उज्जैनी, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से आप इसको इंटरलिंक कर सकते हो, याद रख सकते हो। अगर याद ना रहे कि नॉर्थ का कौन सा है, ईस्ट का कौन सा है, वेस्ट का कौन सा है, ऐसे याद रहेगा। अब इसके अलावा एक और तरीका भी है इसको याद रखने का। अगर आप साउथ इंडिया की बात करोगे तो साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा सोना पहना जाता है, गोल्ड पहना जाता है, यानी कि सुवर्ण कहाँ पर होगा आपका, साउथ का होगा, ज़िंदगी में आप भूल नहीं सकते, ठीक है। मौर्य साम्राज्य का जो साउथ वाला पार्ट था, दक्षिणी वाला, वो कौन सा होगा आपका, उसकी कैपिटल सुवर्णगिरी होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा सोना यहीं पहना जाता था। तक्षशिला तो आपको पता ही है, ये तो मतलब याद रहेगा ही कि ये तो नॉर्थ में है ही है, ठीक है। जब इधर यहाँ पर शिला होगा तो यहाँ पर क्या होगा आपका, सली होगा। सली से मतलब क्या, सली से मतलब क्या याद रहेगा, सली से मतलब आपको याद रहेगा क्या, तोसली, ठीक है, तो सली। अब यहाँ पर सोने की बात हो रही थी, सुवर्ण जो कि साउथ में है, साउथ के अगर इधर से हम जाएंगे किधर, वेस्ट की तरफ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा उज्जैनी। क्यों आ जाएगा, क्योंकि जो आपका सोना होता है वो बहुत ज़्यादा उज्ज्वल होता है, ठीक है, चमकदार होता है। चलिए, तो यहाँ तक हमने इस वाले सेशन में कवर अप किया है, और इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा जिसमें हम लोग तीसरी बौद्ध संगति, उनके क्षेत्र, इसके बारे में बात करेंगे आगे, ठीक है। तो ये सेशंस कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पसंद आ रहे हैं, नहीं पसंद आ रहे हैं, क्या कुछ है, सब कुछ लिखिए कमेंट सेक्शन में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।